मॉर्निंग स्टूडेंट्स विद संजय कुमार तिवारी। आज ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंतर्गत आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, संक्षेप में पहले आप इसको रिमाइंड कर लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे कि वह सो रहा है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं आदि आदि। अब इसी तरह से इंग्लिश में इन वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद में इज, एम या आर और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखते हैं। अगर इंटरोगेट यस आर नो टाइप इंटरोगेटिव है तो एज एम आर पहले लिख देते हैं, एज या एम या आर को, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अगर क्यूडब्ल्यू टाइप है तो उसमें क्यूडब्ल्यू लिखते हैं, फिर इज या एम या आर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का संक्षिप्त परिचय हुआ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका फार्मूला ये है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नियम आपको बताया जा चुका है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। दिए गए वाक्य में जो सब्जेक्ट है अर्थात जो करता है उसे आप ऑब्जेक्ट बनाइए अर्थात कर्म बनाइए, और जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दीजिए, जस्ट अपोजिट। तो एक नया सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। इस न्यू सब्जेक्ट के साथ में इज या एम या आर तीनों में जो उचित बैठ रहा हो उसको लगाइए, उसके बाद बीइंग लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाइए, और फिर एक न्यू ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है अर्थात जो वाक्य का दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट था उसी को आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, वो यहाँ आ जाएगा अंत में। इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है आदि आदि, तो उसमें हम न्यू सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू सब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्या तात्पर्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो तरह के प्रश्नवाचक होते हैं, यस आर नो आंसर टाइप और क्यूडब्ल्यू टाइप। अब मान लीजिए हमें यस आर नो आंसर टाइप प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है, यस आर नो आंसर टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने है, तो उसमें क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, एम, आर में से जो उचित हो उसको लगाएंगे, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। अब अगर एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ इज लगाएंगे। ही, शी, इट या कोई एक नाम है तो उसके साथ इज लगाएंगे, और आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट यू है या वी, दे या कोई भी अन्य बहुवचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, ये नियम है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने हैं। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। कैसे, दिए गए सेंटेंस में इंग्लिश ऑब्जेक्ट था, इसको बना दिया न्यू सब्जेक्ट, तो ये सबसे पहले आ गया, क्योंकि सब न्यू सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है वो पहले होता है, पहले लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट वाक्य में लगभग प्रायः सबसे अंत में आता है, तो जो ऑब्जेक्ट अंत में आया है उसको सब्जेक्ट बनाने का मतलब कि उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखिए। अर्थात सब्जेक्ट का स्थान क्या होता है, सब्जेक्ट का स्थान सबसे पहले होता है। तो
दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का मतलब कि उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखें, अर्थात सबसे पहले लिखें। तो ये हमने लिख दिया इंग्लिश को सबसे पहले, इंग्लिश। उसके बाद नियमानुसार देखिए इंग्लिश एक वचन है कि बहुवचन। इंग्लिश एक वचन है तो इज लगा दिया। इंग्लिश इज बीइंग, नियमानुसार बीइंग लगाया जाता है तो बीइंग लगा दिया, इंग्लिश इज बीइंग। उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का नियम है, तो टीच की थर्ड फॉर्म टाट हो गई, टाट लगा दिया। तो इंग्लिश इज बीइंग टाट। अब उसके बाद नियम है कि बाय लगाइए और न्यू ऑब्जेक्ट लिखिए, तो बाय लिख दिया और न्यू ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर। टीचर जो सबसे पहले आया था यही ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये आगे सबसे अंत में चला गया बाय टीचर। तो इंग्लिश इज बीइंग टाट बाय द टीचर, अर्थात अंग्रेजी अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जा रही है। दूसरा सेंटेंस है बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। जब इसकी हम हिंदी में पैसिव बनाएंगे तो हिंदी में पैसिव बनेगी कि क्रिकेट लड़कों के द्वारा नहीं खेला जा रहा है। ठीक, अब नियमों को लगा दीजिए, आपका पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। नियम लगाइए, देखिए ये क्रिकेट सबसे अंत में ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले लिख दिया क्रिकेट। फिर क्रिकेट एक वचन है, इज लगा दिया। नॉट लगा दिया क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, इज नॉट। फिर बीइंग, नियम है कि बीइंग लगाइए, बीइंग लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड है इसलिए प्लेड लगाया। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय, और बाय के बाद क्या लगाया, बॉयज। बॉयज क्यों लगाया, क्योंकि बॉयज था दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना था और आखिरी में लाना था, तो हमने आखिरी में बाय के बाद आखिरी में उसको लिखा, ऑब्जेक्ट बन गया। तो बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव सेंटेंस बन गया, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय बॉयज। अब आर द सोल्जर्स फाइटिंग ए वार, क्या सैनिक एक युद्ध लड़ रहे हैं। इसमें हिंदी जब पैसिव बनाइए, क्या युद्ध सैनिकों के द्वारा लड़ा जा रहा है, ये हिंदी में पैसिव हो गई। अब इसको इंग्लिश में पैसिव कैसे बनाएंगे, सीधे वही नियम है, वार अंत में है और ये ऑब्जेक्ट है और इसे हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वार को पहले लिख दिया। लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा इज का चयन क्यों किया, क्योंकि वार एक वचन है इसलिए इज द वार। ठीक, उसके बाद नियमानुसार बीइंग लगाया जैसा कि स्ट्रक्चर में है, और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म फार्ट लिखा बाय सोल्जर्स। तो इज एम आर न्यू सब्जेक्ट और उसके बाद यहाँ पे बीइंग लगेगा और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे।